कभी बहुत गुस्सा आ जाता है लाइफ में, किसी बंदे के ऊपर, बंदी के ऊपर, आता है नहीं आता है? हद से ज्यादा गुस्सा। अब जितना आप उसके पर्सन के बारे में सोचते रहोगे तो जो हुआ वो याद आता रहेगा, जितना उसको रिपीट करते रहोगे गुस्सा बढ़ता जाएगा, हार्ट बीट तेज होती चली जाएगी, कुछ करने का मन करेगा। ऐसा होता है नहीं होता है? वो गुस्सा बाहर निकलने के लिए तड़पेगा। उस वक्त क्या करो? गुरु मंत्र देता हूं आप लोगों को। रात को सोने से पहले मन में सिर्फ ये बोलना शुरू कर दो, पेशेंस 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 पेशेंस, जब तक नींद ना आ जाए। सुबह उठोगे सब सही होगा। आंसर्स निकल करके आ जाएंगे। 90% सिचुएशंस में पता क्या होगा कि मैं ऐਵੇਂ ही वेला गुस्सा कर रहा था, गुस्सा करने की कोई वजह ही नहीं थी, एक्चुअल में प्रॉब्लम है ही नहीं। 90% केसेस में प्रॉब्लम होती नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। क्योंकि अगर एक्चुअल में प्रॉब्लम होती तो आप और वो जो बंदा है वो अलग हो जाते। 2-4 दिन बाद सब नॉर्मल कैसे हो जाता है? कभी सोचा है ये सब बातों के बारे में? फॉर एग्जाम्पल, आपकी और आपके माँ बाप की कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, 2-3 दिन तक तो ऐसा लग रहा है कि अब तो पता नहीं क्या होने वाला है। उसके 3 दिन बाद क्या होता है? हैप्पी बर्थडे बेटा, ले केक खा ले। सब सही नहीं हो जाता एकदम से। इसका मतलब क्या था? एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। एक्चुअल में होती तो ठीक कैसे होती? समझे? छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। आपने कुछ समझा, उन्होंने कुछ समझा, थोड़ा समझने में कमी थी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो कुछ आपको बड़ा करना है ना लाइफ में, अब ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से आपको छोटी मोटी लड़ाइयां करनी पड़ेंगी। लेकिन ये लड़ाइयां आपका बहुत टाइम खा जाएगी और आपका बहुत माइंड खा जाएगी। तो आप कहते हो छोड़ यार, मेरे को इन छोटी मोटी लड़ाइयों में पड़ना ही नहीं है। लड़ाई भी चूज करनी होती है जी, विद पेशेंस, क्योंकि जिससे लड़ोगे उसी लेवल पे आप आ जाओगे। कहते हैं नेवर फाइट विद द पिग, यू विल गेट डर्टी एंड द पिग विल लव इट। तो हर एक से नहीं लड़ना होता है। लड़ना ही है तो किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए लड़ो ना। लड़ना ही है तो अपने आप से लड़ो ना, दम है तो। जो घटिया लोग होते हैं वो अपने से कमजोरों से लड़ते हैं, और जो बेवकूफ लोग होते हैं वो अपने से ताकतवर लोगों से लड़ने लग जाते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो किसी से नहीं लड़ते हैं। मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। ये पेशेंस आता कहां से है? ये समझदारी से आता है। समझदारी मतलब क्या? रियलिटी को एज इट इज देख लेना। क्या इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है या नहीं है? ये कोई मेरा बिलीफ है या रियलिटी है? इस रियलिटी को देख लेना समझदारी है। इस समझदारी से पेशेंस आता है। मतलब क्या? बुरा फील हो रहा है, अब वहां पे अच्छा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऑपोजिट क्रिएट हो जाएगा। बुरा फील हो रहा है, होने दो, टेम्पररी है। देखता हूं मुझे कितना बुरा फील हो सकता है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि आज पूरा दिन रोता ही रहूं, मतलब आंसू रुकने नहीं चाहिए। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? आप कोशिश करोगे बुरा फील करने की, होना बंद हो जाएगा। समझ गए? अब आप क्या कर रहे हो? खुद को कॉन्कर कर रहे हो। तो फिर क्या हुआ? वो आया, चला गया। ऐसे ही थोड़ी बहुत सक्सेस आई, चली गई, थोड़ा बहुत फेलियर आया, चला गया। बट नाउ यू आर कंसिस्टेंट, बिकॉज अब कुछ भी होता है जो दुनिया की नजर में बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत ही छोटा भी हो सकता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है इन द शॉर्ट टर्म। बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर हाथ पे कुछ गर्म लगेगा तो हाथ जलेगा ना, बट अगर आपके अंदर पेशेंस है, ठीक है जल गया, कितने दिन तक रहेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 हफ्ता, ठीक है हफ्ता रहने दो। अब वहां पे आप रोने लग जाओ बैठ करके, तो गरम तो लगा लेकिन जला क्यों? तो पागल हो। और अभी आप हंस रहे हो, यही पागलपंती करते हो आप सुबह से रात तक। अरे भाई ब्रेकअप होगा तो बुरा लगेगा ना। अब ये सवाल नहीं होना चाहिए वहां पे कि मुझे बुरा ना लगे। बुरा लगेगा। वंस यू आर अटैच्ड टू समबडी, किसी के साथ में आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली अटैच्ड हो, एकदम से अलग हो जाओ, अरे हवा टाइट। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने आपकी बॉडी का कोई पार्ट काट दिया है, तो उस वक्त क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। व्हाट यू कैन डू इज, रात को सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए, जब तक नींद ना आ जाए, पेशेंस 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 पेशेंस। अब आप आराम से आ गए। अब अगले दिन जो भी आपको करना है, फॉर एग्जांपल किसी इंटरव्यू के लिए जाना है,
तो अब उसके लिए तैयार हो। किसी एग्जामिनेशन के लिए आना है, उसके लिए तैयार हो। कोई बहुत बड़ा दिन है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, कोई बहुत बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप होने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो। ठीक है जी, यू गॉट द आंसर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी।